स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में। आज जो हम वीडियो है वो इंडिया टीम जो है उसके ट्रेडिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इंडिया के मैचेस में प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया के मैचेस में। आप या तो प्रॉफिट बना सकते हैं या मैचेस में बच सकते हैं लॉस करने से। तो चलिए जानते हैं कि क्या पहली बात करें इंडिया की स्ट्रेंथ की, तो इंडिया जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है अपने ओन बैकयार्ड में। मतलब इंडिया अगर जब अपने घर पे खेल रही है, कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, तो 85% से ज़्यादा गेम में वो 50 पैसे या उसके नीचे फेवरेट बन खुलती है। मतलब इसी से पता चलता है कि भाई इंडिया कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। केवल 15% गेम जहाँ पे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया, ये सिर्फ दो टीमें ऐसी हैं जिसके अगेंस्ट अगर इंडिया प्ले कर रही है तो रेट जो है वो आपको 70-75 पैसे के आसपास मिल सकता है। वो भी आपको इंडिया ही फेवरेट मिलेगा। तो इस चीज़ से क्लियर इंडिकेशन होता है कि भाई इंडिया अपने घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैक्सिमम गेम्स जो है वो विन करती है। ठीक है, अभी बात करें कि इंडिया जो है बहुत रेयरली ऐसा अपसेट होता है, जैसे पाकिस्तान ऐसी टीम है कि जो अपने घर पे हार जाती है, या दूसरी टीमें भी हैं जो अपने घर पे हार जाती हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली पाकिस्तान से हार गई, या और भी टीमें। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि इंडिया कोई भी छोटी टीम है या कोई भी ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट, मतलब अंडरडॉग टीम है, उसके अगेंस्ट इंडिया हार गई। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हालांकि लेकिन बात कर ये करें कि अभी 24 साल बाद इंडिया किसी सीरीज़ में वाइट वॉश हुई है। मतलब जो टेस्ट सीरीज़ है, इंडिया न्यूजीलैंड से अपने होम ग्राउंड पे हार गई है 3-0 से, जो कि 24 साल बाद हुआ है। इसी से पता चल रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब 24 साल या 2 डिकेड हो गए, 2 दशक हो गए, 2 दशक से कोई टीम अपने घर पे वाइट वॉश में नहीं आ रही है। तो इसी से पता चलता है। और 12 साल बाद सीरीज लॉस करी है अपने होम ग्राउंड पे। मतलब सीरीज़ भी आज तक ये टीम 12 साल तक कोई भी सीरीज़ नहीं हारी है किसी भी टीम से। सीरीज़ विन करी है इन्होंने। ठीक है, वाइट वॉश 24 साल बाद, और इन्होंने जो सीरीज़ हारी है वो 12 साल बाद हारी है अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इंडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। इसी तरीके से वनडे और T20 में भी उतनी ही स्ट्रॉग है जितनी गेम टाइप की कि इंडिया के मैचेस कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मोस्ट ऑफ द गेम्स में इंडिया ही फेवरेट ओपन होती है 50 पैसे या उसके नीचे, चाहे वो बायलेटरल सीरीज़ हो या आईसीसी के टूर्नामेंट में हो। यहाँ पे 80 पैसे लिखा है वो थोड़ा गलत है, 50 पैसे या 70 पैसे मान लो। मैक्सिमम रेट है कि 70-75 या मैक्स टू मैक्स रेयर केस में हो सकता है कि 80 पैसे के अराउंड रेट हो, वरना आपको रेट 50 पैसे या 70 पैसे के बीच में देखने को मिलेगा। और मेजोरिटी गेम में 50 पैसे के नीचे होता है। इसीलिए इंडिया के जो गेम्स होते हैं वो कम जैकपॉट होते हैं। जैसा कि आपको पता है फेवरेट टीम जो होती है वो कम जैकपॉट देती है। ठीक है, वो फेवरेट टीम जब विन करती है स्ट्रेट ही विन करती है। फेवरेट टीम केवल तभी जैकपॉट दे सकती है अगर वो नॉन फेवरेट चली जाती है, तो वहाँ पे उसके चांसेस कम होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं जैकपॉट देने के, वरना तो नॉन फेवरेट टीम ही जैकपॉट देती है। इसीलिए इंडिया के गेम्स जो है 80% स्ट्रेट होते हैं और 20% जो है वो जैकपॉट होते हैं। ठीक है, सिर्फ। और आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 20% गेम्स जो होते हैं इंडिया के जैकपॉट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया वो चमत्कारी टीम है कि जिसके जीतने पे भी जो पंटर है वो तब भी हारता है, और अगर वो हारती है तो पंटर हारता ही है। मतलब जनरली क्या होता है कि अगर कोई टीम जीत रही है तो पंटर जीतेगा या हारेगा। लेकिन इसके इंडिया के केस ऐसा होता है कि इसमें दोनों केसेस में पंटर नुकसान में जाता है। अगर पंटर जिस दिन इंडिया को पकड़ लेगा, इंडिया को जिन विन कराएगा, उस दिन भी पंटर के लगते हैं बढ़िया तरीके से, उस दिन ही पंटर हारेगा। और जिन दिन पंटर इंडिया के अपोजिट जाता है उस दिन तो हारता ही हारता है। तो इसके इसीलिए गेम में आप इसके अगेंस्ट प्ले करो या इनके साथ प्ले करो, आपको जो है नुकसान के नहीं रहना। टूर्नामेंट्स में, मतलब जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसमें अगर आप भाई आपके पास लिमिट है, आप लगाने वाले पंटर हो तो आपके लिए इंडिया टीम जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंडिया के साथ रहो। ठीक है, हर मैच में इंडिया को ओपन भाव से ही लगा दो, या जिस केस में भी इंडिया नॉन फेवरेट मिल जाए वहाँ खा लो। ठीक है, बहुत ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलेगा कि भाई इंडिया जो है नॉन फेवरेट चली गई बैटिंग में या बॉलिंग में, वरना तो इंडिया का रेट जो है मैच जो भी खुलता है 60-70-80 को लेगा, वहाँ से मैच ख़त्म हो जाएगा। या तो वो सामने वाली टीम को छोटे मोटे स्कोर पे ऑल आउट कर देगी 115, 120, 130 पे। ठीक है, और फिर इसको स्कोर को चेज़ कर लेगी, या फर्स्ट बैटिंग करते हुए समय इतना स्कोर बना देगी क्योंकि खुद ही 15-20 पैसे बंद होगी। तो इस टीम के साथ हमेशा आप लगा के खेल सकते हो। अगर आप बड़ी लिमिट वाले पंटर हो या आप लगाई वाले पंटर हो तो ये टीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का था, उसमें इंडिया फाइनल तक गई। ठीक है, क्योंकि ये टीम जो है वो 90% गेम्स अपने जीतेगी। मतलब 1 या 2 गेम हारेगी, और वो भी ये लोग जो हारते हैं वो आपका फाइनल या सेमीफाइनल में जाके हारेंगे, जहाँ पे अब लोग देखते हैं कि भाई इंडिया पे जब बहुत ज़्यादा लग जाता है तो उस केस में जाके फाइनल सेमीफाइनल में ये लोग हारते हैं, वरना फाइनल
तक सेमीफाइनल तो आप तो पक्का मान लो कि इंडिया से हर लीग का जो भी टूर्नामेंट होता है उसका सेमीफाइनल तो खेलती है, ठीक है। जैसे 2024 में भी फाइनल तक गई 50 ओवर वर्ल्ड कप में, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से हार गई। और आपका सॉरी T20 वर्ल्ड कप में तो जीत ही गई थी आपकी इससे साउथ अफ्रीका से फाइनल में, ठीक है। और वहाँ पे आपने देखा भी था कि वो जैकपॉट हुआ था सुपर, वहाँ पे 15-20 पैसे साउथ अफ्रीका लग गई थी, वहाँ से इंडिया ने गेम को डिफेंड कर लिया था। जबकि बात करें 2023 के वर्ल्ड कप की, तो वहाँ पे इंडिया साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल में हार गई थी, मतलब फाइनल तक गई थी, तो दोनों केसेस में लास्ट तक गई थी। इसी तरीके से अगर इसमें एशिया कप का मेंशन नहीं है, एशिया कप जो हुआ था लंका में और आपके बांग्लादेश में या मिला के जो हुआ था, उसमें भी इंडिया ही जीती थी, जहाँ पे उन्होंने लंका को 42 या 55 पे ऑल आउट कर दिया था। लोएस्ट एवर टोटल था वनडे का श्रीलंका का, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इन लीग में फाइनल तक या सेमीफाइनल तक जो जाती है, बल्कि अगर एशियन कंडीशन हो जैसे लंका में, बांग्लादेश में, खैर पाकिस्तान तो जाती नहीं है, और या दुबई हो गया, ऐसी कंडीशन में इंडिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है। तो आईसीसी के टूर्नामेंट में आप इस तरीके से चल सकते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिसका आपको इंतजार था कि जैकपॉट का पॉइंट, कि भाई जैकपॉट इंडिया के कौन से मैचेस होते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में सीरीज में 80% टाइम जो इंडिया है आपको डिफेंड के जैकपॉट देगी, ठीक है। इंडिया के जैकपॉट चाहे आप बायलेटरल सीरीज़ की मान लो, मतलब किसी देश के साथ ये अगर खेल रहे हैं, या फिर आप मान लो कि ये लोग आईसीसी के टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, तो वहाँ पे आप इंडिया आपको डिफेंड के जैकपॉट देगी। मतलब कोई भी गेम में इंडिया फर्स्ट बैटिंग पे आई, वहाँ पर उनकी बैटिंग अच्छी नहीं चली, ठीक है, और वो नॉन फेवरेट क्लोज हुए, ठीक है, 50-60 पैसे, या फिर सपोज करो वैसे तो आने ही नहीं देती इंडिया किसी टीम को चेज में फेवरेट, मतलब इंडिया फेवरेट बंद हुई है बॉलिंग करते, मतलब बैटिंग करते हुए, फिर बॉलिंग में दूसरी सामने वाली टीम को चेज़ करने दे या चेज़ में फेवरेट आ जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। और अगर हो भी जाता है 10 से 15% कोई टीम चेज़ में फेवरेट आ भी जाती है, तो वहाँ पे आप उस टीम को आंख बंद करके खा सकते हो। वहाँ से इंडिया आपको वापस फेवरेट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया का ये एक पैटर्न है, और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग, आप अगर उठा के भी देख लो कि जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप का मान लो आप 117 डिफेंड कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब 117 का स्कोर कुछ भी नहीं होता, वो भी शायद 5 या 6 पैसे का जैकपॉट दिया था, ठीक है। अभी बायलेटरल सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका और इंडिया की, जो कि इंडिया साउथ अफ्रीका में खेलने गई थी, उसमें T20 सीरीज़ में 128 के स्कोर पे डिफेंड में इंडिया जो है आपकी फेवरेट आ गई थी, मतलब 34 पैसे, 3-4 पैसे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और अगर इसमें मेंशन नहीं है, आपने देखा होगा T20 50 ओवर वर्ल्ड कप तक जो था 2023 का, उसमें इंडिया ने 229 का स्कोर बनाया था, और वहाँ पे इंग्लैंड 25-30 पैसे फेवरेट आगे हार गई थी। तो इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो डिफेंड की टीम है, वो डिफेंड का जैकपॉट देती है। मतलब इंडिया के अगर जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25-30% जो जैकपॉट होते हैं वो आपके डिफेंड के ही होते हैं। तो जब भी इंडिया आपको डिफेंड में नॉन फेवरेट मिले, ठीक है, या सामने वाली टीम चेज में फेवरेट मिल जाए, आप आंख बंद करके खा लो, आपको नुकसान नहीं होगा। इस केस में आपको इंडिया जो है वो पैसा बनाकर देगी। दोस्तों इंडिया अंडरडॉग्स इन चेज, अगर किसी गेम में, ठीक है, इंडिया जो है वो नॉन फेवरेट है चेज में, मतलब वैसे तो ये रियरली देखने को मिलता है कि भाई इंडिया जो है वो बॉलिंग पे आई और सामने वाली टीम ने इतना रन मार दिया कि इंडिया जो है वो नॉन फेवरेट चली गई। मतलब सपोज करो साउथ अफ्रीका की मैच है कि इंडिया साउथ अफ्रीका में 40-50 पैसे, चाहे आप इंडिया में मैच, अगर इंडिया में खेल रही है साउथ अफ्रीका तो 50 के नीचे ही खुलेगी, और अगर साउथ अफ्रीका में खेल रही है तो वो आप 60-70 के अराउंड मान लो, ठीक है। बस ये इतना फ़र्क है 20-30 का। उस केस में मान लो साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग पाई और उन्होंने इतना स्कोर मार दिया, 200, 220, 230 मार दिया, जिसमें साउथ अफ्रीका 30-40 पैसे बंद हुई। ऐसा तो आपको बहुत ही कम, मतलब 20-50 मैच जब इंडिया खेलेगी तब एक आध मैच में देखने को मिलता है, वरना नहीं मिलता, ठीक है। और अगर ऐसे किसी गेम में मिल जाता है, इंडिया नॉन फेवरेट मिल जाती है, तो आप उस गेम को ना स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि इंडिया ऐसी टीम है जिसकी गेम्स में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। ऑब्वियसली भाई इंडिया का जो है, हालांकि हमारे यहाँ ये चीज़ इलीगल है, लेकिन हमारे यहाँ जो खेलने वालों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो जो खेलने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अब जब खेलने वाले ज़्यादा होंगे तो भाई पैसा भी ज़्यादा लगेगा। और दूसरी चीज़ है, इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग हॉट फेवरेट टीम है, सबसे ज़्यादा गेम जीतती है, तो ज़्यादातर पैसा इंडिया पे लगता ही है। तो इंडिया की गेम्स में जो लिक्विडिटी होती है वो सब बहुत हाई होती है। इनफैक्ट इंटरनेशनल टीम्स की अगर हम बात करें ना, जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है इंडिया की गेम्स में लगता है। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे आप कोई भी आईडी में प्ले करते हो ना, तो जब इंडिया का मैच हो रहा हो या किसी दूसरी टीम का मैच हो रहा हो, तो जो मैच ऊपर आता है ना, मैच्ड अमाउंट आता है, तो वो आप चेक करना, इंडिया के मैच में चेक करना और दूसरी टीमों के में चेक करना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। और जैसे मैंने कि बताया, ऐसा स्कोर है जहाँ पे इंडिया स्टार्टिंग से 50 पैसे या उससे नीचे फेवरेट है, मतलब नॉन फेवरेट है सॉरी चेज में,
तो आप उस गेम को स्किप कर दो। क्योंकि होता क्या है कि जब भाई इंडिया क्या होती है, जैसे 50-70 जो भी रेट खुला, वहाँ पे क्या होता है, लोग लगाना स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं इंडिया पे शुरू से ही लगाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे भाव ऊपर जाएगा और मोटा लगाते चले जाएंगे, ठीक है। और फिर इंडिया जो नॉन फेवरेट जाएगी, फिर लोग खाते शुरू हो जाएंगे। मतलब टोटल जो पैसा, एक तरफा पैसा लगता है इंडिया के ऊपर। अगर हम बात करें 100 पंटर खेल रहे हैं तो 80, अगर आप किसी बुकी से बात करोगे या, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि भाई उसके पास अगर 100 पंटर है तो उसके 80 से 90 पंटर जो है वो इंडिया के ऊपर बैठेंगे, और 10 से 10 पंटर होंगे, जो 8-10 पंटर होंगे वो दूसरी टीम के ऊपर बैठेंगे। तो एक तरफा पैसा लगता है इस टीम पे। तो जब एक तरफा पैसा लग रहा है शुरू से लेकर एंड तक, तो वो टीम अगर नॉन फेवरेट चली गई तो भाई वो फिर तो, अगर वो मैच उड़ गया, मतलब वहाँ से इंडिया जीत गई 30-35-40 पैसे से, तो बुकी ख़त्म होते हैं भाई उस मैच में। अगर आपको कोई बुकी दोस्त हो या आपका जानकार हो, कोई भी हो, तो आप उससे पूछना कि इंडिया की मैच में जब चेज़ का घोड़ा उड़ता है तो उनका क्या हाल होता है और उनकी बुक कितनी माइनस जाती है, उनको कितना नुकसान होता है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो 8 से 10, मतलब 10 में से 8 बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया अगर नॉन फेवरेट लग गई, मतलब फर्स्ट इनिंग में टीम ने हाई स्कोर बना दिया, इंडिया नॉन फेवरेट चेज़ में, या किसी गेम में इंडिया चेज़ में फेवरेट नॉन फेवरेट लग गई, दोनों ही केस में, चाहे फेवरेट इन चेज़ से नॉन फेवरेट लग जाए या नॉन फेवरेट हो चेज़ में, दोनों ही केस में 10 में से 8 बार इंडिया जो है वो हारेगी। केवल 1 या 2 बार जीत सकती है, वो भी कब, जब इंडिया कोई वीक टीम है, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, भाई मान लो आयरलैंड पायरलैंड जैसी, ऐसे अफगानिस्तान जैसी टीमों के अगेंस्ट अगर नॉन फेवरेट चली गई तो ये छठवां पॉइंट। वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 6th पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग सबसे ज़्यादा नुकसान इस पॉइंट की वजह से करते हैं, इस चीज़ की वजह से नुकसान करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर इंडिया, जैसे मोस्टली तो आपको देखने को मिलेगी कि इंडिया कोई भी टीम कितना भी स्कोर बना दे, मतलब अगर टीम ने वनडे में 250, 260, 270 तक का स्कोर बनाया तो भी आपको इंडिया फेवरेट देखने को मिलेगी, या T20 में 150, 170, 170, 75 तक स्कोर बनाया तो भी इंडिया आपको फेवरेट देखने को मिलेगी। तो अगर किसी गेम में इंडिया फेवरेट है भाई 40-50 पैसे या उसके नीचे, ठीक है, और वहाँ से अगर इंडिया नॉन फेवरेट चली जाती है, ठीक है, उस वहाँ से बॉलिंग फेवरेट लग गई किसी भी रेट में 50-60 पैसे या और नीचे, मतलब अगर 50-60 पैसे है तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, और अगर और नीचे लग जाती है, मतलब 50 के नीचे लग जाती है, तो चांसेस और कम हो जाते हैं इंडिया के कि वहाँ से इंडिया जो है आपकी विन कर जाए या फेवरेट आए, ठीक है। वहाँ से अगर ऐसा हो गया, इंडिया जो है 20-30-40-50-60 पैसे जो भी रेट है, ठीक है, जितने नीचे के रेट से इंडिया नॉन फेवरेट जाएगी, उतने कम चांसेस हैं इंडिया के विन करने के या वापस फेवरेट आने की। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न है सिंपल सा कि 80% पैसा जो है वो लोग इंडिया पे लगाते हैं। और जो बड़े बड़े पंटर होते हैं भाई, बड़े बड़े पंटर मतलब आप समझ लो कि ऐसे ऐसे पंटर होते हैं इनकी लिमिट खोखों में होती है भाई। वो लोग, जैसे हम लोग क्या है कि भाई यहाँ से पैसा कमाने के लिए खेलते हैं, वो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, उनको पैसा नहीं कमाना, उनके पास पैसा ऑलरेडी है भाई। कोई बंदा अगर एक गेम में 50 लाख का, 1 करोड़ का या उससे भी ज़्यादा का खेल सकता है, तो भाई उसको पैसे की क्या दिक्कत है? ये इतना पैसा बहुत होता है कि इतना पैसा अगर आदमी अकेला रहता है तो मेरे हिसाब से जीवन भी काट सकता है, अच्छा खासा जीवन, ठीक है। तो वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, 20-25 पैसे पे इंडिया जैसी टीम है वहाँ पे भर भर के पैसा लगा देते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर आता जाता है और पैसा लगता है, और एक बार 20-30 पैसे से इंडिया जो है 70-75 पैसे लग जाती है, तो वहाँ पे भर भर के पैसा आता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। फिर वहाँ से आप ये मान लो, हमेशा मेरा ये पॉइंट याद रखना, किसी गेम में इंडिया जो है वो लो फेवरेट से अगर 70-80 पैसे लग गई फेवरेट, तो वहाँ से इंडिया जो है वो नॉन फेवरेट श्योर शॉट जाएगी, और इनफैक्ट इंडिया वहाँ से वो मैच हारेगी। तो आप करने को आप ये कर सकते हो कि आप 70-75 पैसे पे इंडिया को लगाने की जगह इंडिया को खा सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि इंडिया वो गेम जो है वो विन कर जाए या फेवरेट आ जाए, और अगर ऐसे केस में हो भी जाएगा तो वो केस में चांसेस जो हैं वो बहुत हाई होंगे कि वो मैच टाई भी हो सकता है, ठीक है ना। वो मैच के टाई के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बुकी जो है भयंकर लाल होता है उस गेम में, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स गेम में देखा है मैंने, ठीक है। मेरे जो बुकी दोस्त हैं उनके थ्रू और लोगों से मैंने बात करी है, तो उसके बेसिस पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अब क्या है, इंडिया अगर आप लंबी खेलने वाले प्लेयर हो, ठीक है, 20 ओवर या 50 ओवर लंबी खेलते हो, तो इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट टीम है लंबी प्ले करने के लिए, क्योंकि ये टीम जो है ना 80% से ज़्यादा अपनी लंबी जो है वो पास करती है, ठीक है। इंडिया की कोई भी लंबी T20 हो, वनडे हो, ठीक है, टेस्ट हो,
मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इंडिया अपनी लंबी को पास करती है। और अगर आप सेफर साइड पे प्ले करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप वेट करो गेम में, इंडिया स्लो स्टार्ट करे या इंडिया के 2-3 विकेट चले जाएँ, लंबी जो है वो नीचे आ जाए। जैसे अगर वनडे है, मान लो इंडिया की जो लंबी है वनडे में 280 है तो उसके ऊपर खुलेगा, तो जैसे विकेट जाता है वो 240 250 आ जाती है तो आप यस कर लो भाई, ठीक है। इसी तरीके से T20 में अगर नीचे आ रही है तो आप यस कर लो। इंडिया क्या है भाई, वो पास करके देगी आपको 80 to 90% केसेस में। आप इस तरीके से इंडिया की गेम्स में लंबी में पैसा बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात है इंडिया की ये है कि अगर इंडिया मान लो फेल करती है लंबी, तो भी घबराने वाली बात नहीं है, इंडिया फिर उसमें भी आपको पैसा बना के देगी। अगर इंडिया ने लंबी फेल करी है तो इसका मतलब इंडिया ने बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब करी है, और इस गेम में इंडिया क्या है, एक एवरेज स्कोर बना के नॉन फेवरेट क्लोज होगी, ठीक है। यानी डिफेंड में वो नॉन फेवरेट क्लोज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंड की गेम्स में इंडिया जो है वो स्ट्रेट नहीं हारती, ठीक है, वहाँ से फेवरेट आएगी या एक बार विन जरूर करेगी। और स्पेशली अगर होम ग्राउंड पे खेल रही है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया अपने होम गेम्स को विन करती है 80 to 90%, क्योंकि भाई उनकी कंडीशन है, ठीक है। पिचेस होम कंडीशन ये एडवांटेज होता है, पिचेस अपने हिसाब से बनाई है, सब कुछ है, ठीक है। तो इंडिया के गेम में ये फ़ायदा है, आप या तो लंबी में पैसा कमा लोगे, गेम स्ट्रेट होगा, वहाँ लंबी पास कर देंगे, बहुत हाई स्कोर बना देंगे, दूसरी टीम को चेज नहीं कर देंगे, तो आपने लंबी में पैसा बना लिया उस गेम में, 80 to 90% गेम में बन जाएगा। और जो 20% गेम है, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया जो है 20% गेम में जैकपॉट देती है, तो वो 20% गेम में इंडिया ने लंबी फेल कर दी, मतलब इंडिया ने एक छोटा स्कोर बनाया, नॉन फेवरेट है, तो वैसे भी इंडिया जो है नॉन फेवरेट में डिफेंड का जैकपॉट देती है, तो हमारी जो लंबी का लॉस है वो हम मैच ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कुछ इस तरीके की टैक्टिक्स हैं या इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो आपको इंडिया के गेम्स में फॉलो करना है, तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। पॉइंट है फैंसी, अगर आप फैंसी खेलने वाले प्लेयर हो तो भी इंडिया जो है आपके लिए सबसे बेस्ट टीम है, ठीक है। आप प्लेयर रन नॉट, विकेट नॉट, बॉल नॉट ये सब खेलते हो तो भी इंडिया आपको बेस्ट टीम है। आप फर्स्ट इनिंग से स्टार्टिंग से ही सामने वाली टीम के विकेट नॉट, रन नॉट वगैरह खेल सकते हो, मैक्सिमम टाइम्स इंडिया आपको पैसा बना के देगी। सपोज करो आपने 8 या 10 बैट करी, तो आपकी 7 या 8 बैट तो पास करा के दे देगी इंडिया, ठीक है, एक बार में। और आप 2 बार जाते हो तो मैं 10 आउट ऑफ 9 क्या कहते हैं आपकी फैंसी जो है वो पास हो जाएंगी, अगर कोई वीक टीम है, ठीक है, 50 पैसे या उसके नीचे की टीम है कोई सामने, ठीक है। और अगर आप बहुत सेफर साइड पे खेलना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मेरे को सेफ साइड पे खेलना है और सेफ प्रॉफिट का बनाना है, तो आप वेट कर लो सेकंड इनिंग का, ठीक है। इंडिया मान लो किसी गेम में फर्स्ट इनिंग में है, और चाहे इंडिया छोटा स्कोर बनाए या इंडिया बड़ा स्कोर बनाए, दोनों केसेस में ही आपको इंडिया जब बॉलिंग कराने आएगी तो आपको प्लेयर्स के रन आउट, विकेट नॉट खेलने हैं, ठीक है। इंडिया जो आपको पैसा बना कर देगी। और जैसे अगर डिफेंड में है तो एक बार को ये होता है कि आपको डबल या 1 या 2 बार 2 बार तक जाना पड़ सकता है विकेट नॉट के लिए या प्लेयर के रन वगैरह नॉट के लिए। जबकि अगर इंडिया ने हाई स्कोर बना दिया और इंडिया ही फेवरेट बंद हुई है, मतलब अगर किसी 300 का स्कोर या T20 में 180-200 का स्कोर बना दिया और इंडिया फेवरेट बंद हुई है, तो सामने वाली टीम को यार मुश्किल से 5 या 10% ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पे इंडिया नॉन फेवरेट जाती है, मतलब सामने वाली टीम को चेज करने देगी, वरना इंडिया ढेर कर देगी सामने वाली टीम को, कुछ रन ही नहीं बना दे देगी। तो वहाँ पे आप आंख बंद करके विकेट नॉट, रन नॉट वगैरह मारो सामने वाली टीम के, सब पास होगा, आपका ईजिली पास होगा, ठीक है। और बस क्या है कि आपको ये याद रखना है कि उसमें मान लो अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो एक प्लेयर खेल गया, मतलब सेट हो गया, जिसके फर्स्ट बार में नहीं जा रहा, मतलब मैक्सिमम आपको अगर सेफर साइड पे खेलना है तो एक कोई प्लेयर है जिसका फर्स्ट बार में पास नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो, बाकी के प्लेयर जो है वो फर्स्ट बार में पास हो जाएंगे। आपको इस तरीके से चलना है। ये थे हमारे इंडिया टीम के ट्रेडिंग पॉइंट्स। आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा होगा तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। मैंने पूरा अपना सारा एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज निचोड़ के इस वीडियो में डाली है, ठीक है। और आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज से ज़रूर इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है। बाकी का आपको वो लगता है कुछ और पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप हमें बता सकते हो कि कौन सी और वीडियोज़ हैं जो हम आपके लिए बनाएं। बाकी का अगर हमारी रनिंग गेम्स की प्रेडिक्शन के लिए जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे भी हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रेडिक्शन देते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करते, कुछ नहीं है, ठीक है। और एक्यूरेसी हमारी ऑल टाइम हाई है, हमेशा हाई ही रहती है, ठीक है। आप पैसा बना कर निकलोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।